तो नमस्ते, प्रणाम। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास भैया आए हैं जो जन स्वराज के प्रवक्ता भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो अभी आप जन स्वराज पार्टी से हैं, ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? राहुल नाम है। राहुल नाम है, जैसे कि आप देख सकते हैं, राहुल कुमार सिंह। प्रशांत किशोर जी अभी एक उन्होंने बयान में कहा है कि हम चोरी चमाटी करने वाले लोग नहीं हैं। तो इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को, मतलब इस जवाब को किस तरह से लेते हैं? ये तो अपने आप में मतलब आपकी सोच और बुद्धिमत्ता और आपके ज्ञान पर सवाल है। इस क्वेश्चन के हिसाब से आप सबसे ज़्यादा समझदार हुए, और जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जिन इस पर टिप्पणी हो रही है, बहुत ज़्यादा भी बवाल चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो वो सारे लोग आपके हिसाब से बेवकूफ़ है। मुख से जन्म होने का मतलब है जिसके मुंह से ज्ञान की बातें निकले, है ना। और पैर से जन्म का मतलब है कि जो समाज की सेवा मतलब करना चाहता है। पेट का मतलब है कि जो मतलब बिजनेस में हो। हाथ से जन्म होने का मतलब है कि समाज की रक्षा के लिए। आपके बात को हम समझ गए। ये चीज़ ये सिर्फ इंडिया में क्यों लागू है? सारा देश में होना चाहिए। अगर ऐसी बात है, मुख से है, पेट से है, तो ये अदर कंट्री में क्यों नहीं है? यहाँ क्यों चलता है ये सारी चीज़ें? देखिए, भगवत गीता सिर्फ भारत में नहीं है, भगवत गीता पूरे विश्व में है। अभी ऐसा क्या कारण है जो हमारे भारत में ही, हमारे देश में ही हमारे समाज के लोग और बिछड़ रहे हैं, हमसे दूसरे धर्म को अपना रहे हैं? ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्या इनको दिखाई नहीं देता, या फिर ये चीज़ गलत है? इस चीज़ को आप स्पष्ट कीजिए। देखिए, दूसरे लोग कारण मैंने बता दिया कि शोषण है ना, असमानता, भेदभाव, यह कारण है। यह नहीं होना चाहिए। तो अभी हाल ही में एक यूपी का जो है हादसा है कि वहाँ पे एक शेड्यूल कास्ट और यादव व्यक्ति गया था, तो उन लोगों का माथा छिलकर जो है सन बुरवाकर उन लोगों का जो है लेडीज का जो है मूत्र से छिड़का गया था, उसको शुद्ध किया गया था। इस चीज़ को आप कितना सही है, कितना गलत मानते हैं? ये सब मतलब बहुत अपमान, मतलब गलत बात है। सब ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना। इस बात का हम निंदा करते हैं, और हमने अपने फेसबुक पर लिखा भी था। यादव व्यक्ति थे कोई, मतलब उत्तर प्रदेश में, है ना, उनके साथ ऐसा किया गया। ये बुरा बात है। एक व्यक्ति आपका शंकराचार्य, ठीक है, उनका भी हाल में बयान आया था। तो ज्ञान बताने का वो सिर्फ ब्राह्मण का है, बाकी कोई और जाति नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो बोले कि ब्राह्मण को ही ऐसा बोलने का अधिकार है, ठीक है। मतलब शंकराचार्य अगर जन्म वाले ब्राह्मण की बात कर रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, लेकिन गुण और कर्म के आधार पर अगर ब्राह्मण की बात बोल रहे हैं तो सही बात है। वहाँ पूजा पाठ कराते हैं, या फिर जो भी सेवा करते हैं। तो मैं आपको इस्कॉन मंदिर की सच्चाई बता दूं कि भी हाल ही में जो कृष्ण भगवान का जो भी जन्म हुआ, क्या बोलते, जन्मदिन मनाया गया था, तो वहाँ पे 2 गेट थे। एक जो गेट था वहाँ पे वीआईपी लोगों के लिए एंट्री था, और एक जो गेट था वहाँ पे नॉर्मल लोगों की एंट्री था। तो ऐसा मंदिर में क्यों व्यवहार होता है? हम कहते हैं कि आप डीएम बन जाइएगा और आपको लाइन में 5 घंटा लगना पड़ेगा, तो 5 घंटे में भैया आप कितना लोग का काम कर दीजिएगा? समझ रहे हैं? आपको वहां जाना जरूरी है, मतलब आपको वैसे भी थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट जरूरी है। मंदिर तो सबके लिए है ना, तो मंदिर में एक रूल होना चाहिए ना। ये पैसे की बात नहीं होती। इस्कॉन मंदिर में तो सारे डीएम, एसडीएम और बड़े लोग तो नहीं जाते होंगे, मतलब जाते होंगे मेरे हिसाब से, ऐसा कहने का मतलब नहीं है, जाते होंगे, लेकिन सारे क्या बड़े अधिकारी जाते हैं वहाँ पे सर ऐसा है, जो पैसा जिसके पास है वही डीएम है और एसडीएम है। तो हमारे पास अगर पैसा होगा, हम दे देंगे पैसे, तो हमें भी वही ट्रीटमेंट दिया जाता है। ब्राह्मण है जन्म से, अगर वो कह रहे हैं शंकराचार्य जी, तो वो गलत है, ठीक है। मिलते हैं इसी पे। थैंक यू सो मच।